हाँ हाँ बोल दिया। आदर के योग्य इस राज्य स्तरीय युवा संसद के कार्यक्रम के निर्णायक मंडल डॉक्टर सुमन शर्मा, ये कार्यक्रम की कोऑर्डिनेटर हैं, डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश जी, डॉक्टर जयभान जी, डॉक्टर सुंदर जी, हमारे उप जिला शिक्षा अधिकारी श्री राजवीर जी, कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री रणधीर बनवाला जी, जिला परिषद अध्यक्ष श्री नरेंद्र घनघस जी, खंड शिक्षा अधिकारी नरवाना श्री बलजीत सिंह जी, खंड शिक्षा अधिकारी सफीदों श्री नरेश वर्मा जी, जिला पार्षद श्रीमती ढाकल जी, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री रामफल खटकर जी, दूसरे विशिष्ट अतिथि श्री वेदपाल जी और श्री शिषपाल वैद्य जी, सम्मानित अतिथि श्री राजेश चौकन जी और अन्य अधिकारीगण, गांव के आए हुए सभी गणमान्य व प्यारे बच्चों, हमारे लिए बड़ा ही हर्ष का विषय है कि हमारे विद्यालय में एक राज्य स्तरीय युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। युवा संसद, जिसको मॉक पार्लियामेंट भी कहा जाता है, जिसमें संसद की समस्त कार्य प्रणाली, संसद में आपके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जाते हैं, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन होते हैं, और लोकसभा में जिस दल का बहुमत आता है उसकी सरकार बनती है। तो इसी तरह से संसद का जब सदन बैठता है उसमें विभिन्न चरण होते हैं, प्रश्नकाल होता है, प्रस्तुत करना और विधेयक का पारित होना। तो ये सारे चरण आपको यहाँ पर देखने के मिलेंगे। तो ये आपके बच्चे हैं जो बड़ी बखूबी के साथ यहाँ पर सारी कार्य प्रणाली को दिखाएंगे। आपके चुने हुए प्रतिनिधि संसद में जन भावना के अनुसार जनहित के मुद्दे उठाते हैं और वो मुद्दे पर बहस होती है। जहाँ भी जरूरत होती है उसके लिए विधेयक लाया जाता है और विधेयक पारित होने के बाद कानून बन जाता है। आपने देखा होगा आजकल सड़कों पर विभिन्न वाहनों के चालान काटे जा रहे हैं। टीवी समाचार के माध्यम के द्वारा आपको पता लगा विभिन्न वाहनों पर बड़े बड़े जुर्माने किए जा रहे हैं। तो इस तरह का कड़ा कानून क्यों बनाना पड़ा, ये कानून कैसे बना, ये भी आप आज सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न नीतियों का बखूबी बच्चों द्वारा समाज तक पहुंचाया जाता है। तो आप लोगों का ये आशीर्वाद हम चाहेंगे, दुआएं चाहेंगे। तो इस कार्यक्रम को बच्चे बहुत ही अच्छी तरह से प्रस्तुत करें तो कामयाब हों और आपके गांव का विद्यालय का नाम पूरे प्रदेश में और देश में रोशन करें। उसके साथ ही मैं निर्णायक मंडल से अनुमति चाहूँगा कि वो कार्यक्रम शुरू करने की अनुमति दें। मैम, आज आपकी सरकार कौन सा विधेयक संसद में ला रही है? आज संसद में मोटर व्हीकल संशोधन बिल 2019 का बिल लाया जा रहा है, क्योंकि देश में प्रतिदिन लाखों करोड़ों मौतें और लाखों करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान हो रहा है। इन सब के लिए मोटर व्हीकल पर एक मजबूत मैम, आज आप सरकार को किन किन मुद्दों पर घेरने वाले हो? किसानों की दुर्दशा, बेटियों की स्थिति आदि के बारे में आज हम सत्ता पक्ष से जवाब चाहेंगे। मैम प्लीज, मैम प्लीज, प्लीज मैम, मैम प्लीज, प्लीज मैम प्लीज। प्रेस पे बैठे
माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, मैं सभी सभा घोषणा करती हूँ। महासचिव जी, नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ ग्रहण करवाई जाए। जी अध्यक्ष महोदया, अब मैं अंबाला लोकसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित सांसद मिस सोनिया को शपथ ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। महोदया, आप शपथ ग्रहण करेंगी या प्रतिज्ञान करेंगी? मैं शपथ ग्रहण करूंगी। आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करेंगी? जी, हिंदी में। मैं सोनिया, जो युवा संसद की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा रखूंगी, देश की प्रभुसत्ता और एकता बनाए रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगी। अब मैं हिसार लोकसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित सांसद मिस अंजलि को शपथ ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। महोदया, आप शपथ ग्रहण करेंगी या प्रतिज्ञान करेंगी? मैं प्रतिज्ञान करूंगी। आप किस भाषा में प्रतिज्ञान करेंगी? इन इंग्लिश। I, Anjali, having been elected a member of Youth Parliament, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India, as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. कि मैं सदन को श्रीमती सुषमा स्वराज, जो इस सदन की पूर्व सदस्य एवं वरिष्ठ मंत्री थी, उनके निधन की सूचना दूं। श्रीमती सुषमा स्वराज हरियाणा के अंबाला की बेटी व पिछली लोकसभा में मध्य प्रदेश के विदिशा लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती थी। विदेश मंत्री होने के तौर पर उन्होंने न केवल विदेशों में भारत का डंका बजाया, बल्कि विदेशों में रह रहे भारतीयों के कल्याण के लिए भी दिन रात काम किया। उनका निधन 67 वर्ष की उम्र में 6 अगस्त 2019 को नई दिल्ली में हुआ। मैं उनके निधन पर गहरी संवेदनाएं प्रकट करती हूं तथा शोक संतप्त परिवार को शोक की घड़ी से उभरने की भगवान से प्रार्थना करती हूं। अध्यक्ष महोदया, श्रीमती स्पष्टवादी वक्ता, समाजवादी विचारधारा, सबकी चहेती, मधुर भाषी तथा सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार पाने वाली पहली महिला सांसद थी। उन्होंने विदेशों में फंसे भारतीयों को बाहर निकालने में व्यक्तिगत व ट्विटर के जरिए लोगों की बहुत सहायता की। मैं व्यक्तिगत रूप से उनके निधन पर दुखी हूँ
तथा समूचे राष्ट्र की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। अध्यक्षा जी, मैं आप एवं सदन के नेता द्वारा दी गई श्रद्धांजलि में अपने आप को शामिल करते हुए कहती हूँ कि श्रीमती स्वराज प्रखर प्रवक्ता, दृढ़ इच्छा शक्ति, नेक दिल, कर्मठ व राष्ट्रभक्त नेत्री थी। भारतीय राजनीति में उनकी नीति नियत व कार्यशैली का कोई सानी नहीं था। देश ने एक ऐसा नेता खो दिया है जिसकी कमी भारतीय राजनीति में हमेशा खलती रहेगी। मैं समूचे विपक्ष की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। अब सभी सदस्यगण 2 मिनट का मौन धारण करेंगे। अध्यक्ष महोदया, शोक संदेश की एक प्रति शोकाकुल परिवार को भेज दी जाएगी। प्रधानमंत्री जी, आप अपने नए मंत्रिमंडल के नए मंत्रियों का परिचय सदन से करवाएं। मंत्रियों का सदन से परिचय करवाती हूँ। नवनियुक्त केंद्रीय परिवहन मंत्री मिस दुर्गावती, जो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। नवनियुक्त कृषि मंत्री मिस पूजा जी, जो हरियाणा के भिवानी लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। रिश्तेदार हैं, मैं इनका सदन में पधारने पर हार्दिक स्वागत तथा अभिनंदन करती हूँ। कार्यवाही शुरू की जाती है। महासचिव जी, प्रश्न सूची व आज का एजेंडा सभासदों में बांटा जाए। जी अध्यक्ष महोदया, प्रश्न सूची व आज का एजेंडा सभी सभासदों में बांटा जा रहा है।